ये सन्नाटा बहुत बड़ा हो चुका था। इसके ऊपर आदमी खेल रहे थे। ये हैरान था मैं बड़ा कैसे हो गया। तभी इसकी नाक में कोई फंदा फंसा देता है। वो सन्नाटे का मामा था। सन्नाटा कहता है, मामा यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, भांजे तेरे लिए मैं रिंग लाइट लाया हूँ रील बनाने के लिए। सन्नाटा बहुत खुश होता है। सभी लोग उसके लिए रिंग लाइट लाते हैं। मामा कहता है, पहन भांजे। सन्नाटा रिंग उठाकर अपने पीछे लगा लेता है। तभी रिंग लाइट खराब आ जाती है। चाइना की रिंग ऐसे ही चलती है। रिंग लाइट धुआं छोड़ रही थी, लेकिन सन्नाटा सपना देख रहा था और एक सुअर महिला का सिंघाड़ा खाना चाहता था। सभी लोग उसको पकड़ रहे थे। सन्नाटा कहता है, मारो दल्ले को। तभी एक आदमी सुअर को टक्कर मार देता है और उठाकर फेंक देता है। वो आदमी सुअर को आसमान में घुमा रहा था। तभी वो नीचे आता है, लेकिन सुअर मिला हुआ था। सन्नाटा कहता है, मैं अकेला तीनों को लपेट लूंगा तेल लगाकर। तभी एक बाबा खुश होता है और सन्नाटे को लॉलीपॉप देता है। कहता है, इससे दिमाग तेज होगा। सन्नाटा कहता है, अबे ढोंगी तू क्या समझ रहा है? मेरे पास दिमाग नहीं है। अबे गाँव में छुपन छुपाई खेलता था तो कोई नहीं पकड़ पाता था। तुझे क्या पप्पू पता है? बाबा कहता है, ठीक है बेटा। अब सन्नाटा आदमी को कहता है, अबे गांडू तूने सारा सामान तोड़ दिया, तेरा जीजा ठीक करेगा इसको। तभी वो गाड़ी को सीधा कर देता है। सन्नाटा कहता है, अपने आप को बाहुबली समझ रहा है। आदमी कहता है, दल्ले आज के बाद मेरे जीजा का नाम मत लियो, समझा? सन्नाटा, किसी ने इस लड़की को इस अजीब जगह पर बांध कर रखा है। तब उस जगह एक आदमी कुछ केमिकल लेकर आया। फिर उसने देखा कि उस आदमी ने उस लिक्विड को मशीन में भरा जो लड़की के ऊपर सावर की तरह लगा हुआ था। फिर वो बाल खोलता है और एसिड इस लड़की के ऊपर गिरने लगता है। लड़की एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहती है। एक दिन उसे एक दोस्त का कॉल आया जिसने उसे पार्टी करने के लिए इनवाइट किया। लड़की भी काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए मान गई। बाहर जाते समय रास्ते में उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर जब वो बार में पहुंची तो उसके दोस्त का टेक्स्ट मैसेज आया कि कुछ काम आ जाने की वजह से वो नहीं आ सकेगा। इसलिए उसने खुद के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और ड्रिंक पीकर वहाँ से जाने का फैसला किया। पर करीब बैठे एक शख्स ने मौका देखकर लड़की के ड्रिंक में कुछ मिला दिया। ड्रिंक पीने के थोड़ी देर में ही उसका होश खोने लगा और जब उसकी आंखें खुली तो वो इस अजीब सी जगह पर थी। ये आदमी एक व्यापारी है और ये सारे सेब खरीदने आया है, इसलिए वो अपने हाथ में एक सेब लेता है और उसे टेस्ट करने के लिए उसमें से एक बाइट खाता है। खाते ही उसे स्वाद में कुछ अजीब लगता है। जब वो सेब को देखता है तो पूरा सेब कीड़ों से भरा हुआ था। आदमी कीड़ों को देखकर सारा सेब मुंह से उगल देता है और वहाँ के किसान को बुलाता है और उसे सेब दिखाता है। किसान को विश्वास नहीं होता, इसलिए वो दूसरे सेब को काट कर देखता है तो उसमें भी कीड़े भरे होते हैं। किसान दूसरे सेब में कीड़े देखकर और भी सेब काटता है तो उसमें भी कीड़े निकलते हैं, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। तभी अचानक से अपनी बेटी की चीखने की आवाज आती है। सभी लोग अपना काम छोड़कर उसके पास भागने लगते हैं। ये लोग एक मुर्गी फार्म के पास पहुंचते हैं। ये देखते हैं कि लड़की को बहुत सारी मुर्गी काट रही होती हैं, तो सब उसे बचाने चले जाते हैं। उसके डैड उसे गोद में उठा लेते हैं। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनके खेत में एक उल्का पिंड गिरा था। एक आदमी उसे छेनी हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसमें से लिक्विड निकलने लगता है। उस लिक्विड की महक बहुत ही ज्यादा बदबूदार होती है, इसलिए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रात के समय जैक देखता है कि उल्का पिंड से लाल रंग की रोशनी निकल रही है। ये कोरियन लड़की है। इस लड़की का नाम इनयुंग है और इसकी पूरी फैमिली ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। भविष्य में खूबसूरत दिखने के लिए लोग अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। वो सब ईयर बुक पिक्चर में आने के लिए ऐसा कर रहे थे। फिर इनयुंग भी सर्जरी करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो लेडी डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देती है क्योंकि वो क्लिनिक फेमस और अमीर लोगों के लिए था जहाँ सर्जरी करवाने के लिए काफी पैसा चाहिए था। वो काफी दुखी हो जाती है और सर्जरी के लिए अपने घर वालों से पैसा मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब इनयुंग रोती हुई अपनी फ्रेंड के पास जाती है जो उसे एक चीप क्लिनिक का पता बताती है। वहाँ के डॉक्टर अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए वो इनयुंग की सर्जरी फ्री में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनयुंग अपनी सर्जरी कराने लगती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसके चेहरे की सर्जरी पूरी हो गई है और अब उसका चेहरा बाकी लोगों की तरह दिख रहा है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि पूरी सर्जरी गलत हो गई है, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा खराब हो गया है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये सैनिक दुश्मन सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे ताकि कोई सैनिक जिंदा हो तो मारा जाए, लेकिन इनमें से एक सैनिक जिंदा था। ये अपनी बटालियन का कैप्टन था। ये रेंगते हुए एक सिपाही की बंदूक लेता है। इसके अंदर बदला लेने का जुनून सवार था, इसलिए वो दुश्मन सिपाहियों पर निशाना लगाता है। तभी इसे पीछे से कोई आवाज देता है और ये भी सिपाही इसी के साथ था। ये सिपाही निशाना लगाने में उस्तादों का भी उस्ताद था। ये अपने कैप्टन से बंदूक लेता है और उसमें गोली डालकर उसे दे देता है और ये बताता है कि निशाना कैसे लगाना है, लेकिन कैप्टन सोचता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बंदूक अपने जाबाज सिपाही को दे देता है। और फिर यहाँ पर जीप में कुछ सिपाही आते हैं। एक सिपाही जीप में से निकलकर इनकी तरफ आने लगता है। कैप्टन अपने सिपाही को बताता है कि दुश्मन का एक आदमी इधर आ रहा है, लेकिन वो कैप्टन की नहीं सुनता और वो दुश्मन जनरल का भेजा उड़ा देता है। जब तक उसके साथ वाला सिपाही कुछ समझ पाता तब तक तो वो उसे भी गोली मार चुका होता है। ये सभी को बारी बारी से शूट कर देता है। अब ये दुश्मन सिपाही इनकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकने वाला था, तभी ये इसका भी भेजा उड़ा देता है। अब एक सिपाही बचा था, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसे भी ढेर कर देता है। ये निंजा लोडी पेड़ पर चढ़ रहा था और आसमान में खिलौना उड़ रहा था। ये सब निंजा लोडी को ढूंढ रहे थे और हेलीकॉप्टर निंजा लोडी के ऊपर था। तभी ये उछलकर हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है। ये ऊपर चढ़ गया था। तभी ये एक आदमी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। वो पानी में गिर जाता है। हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर ही रुका हुआ था। तभी एक पटाखे वाली गन से उसको मारता है। वो बच गया। निंजा लोडी नीचे लटका हुआ था। ये उसको ढूंढ रहा था। तभी और लोग गाड़ी से आते हैं। ये सब निंजा लोडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन निंजा लोडी इनको नहीं दिख रहा था। तभी निंजा लोडी अपने जूते में ब्लेड लगाता है और पायलट को फेंक के मारता है और ये निंजा को मारने आता है। तभी निंजा इसको
पकड़कर नीचे पानी में कूद जाता है। अभी भी हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर था और वो खिलौना पहाड़ से टकराकर फुट जाता है और ये पुलिस वाले उसको पकड़ने को कहते हैं। तभी एक पुलिस वाला देखता है निंजा लकड़ी लेकर जा रहा था, वो उसके पास जाता है। तभी निंजा उसको मार देता है और निंजा यहाँ से भाग रहा था लेकिन इसको घेर लिया था। तभी ये ब्लेड फेंक कर मारता है। ब्लेड फेंकने से पहले ही पुलिस वाला गिर गया। सभी पुलिस वालों को ढंग से पिट रहा था। तभी ये लोग निंजा को गोली मार देते हैं। निंजा नीचे गिर जाता है। तभी निंजा फिर से खड़ा होता है, सबको मारने लगता है। इस मूवी बनाने वाले को हिजड़े ढूंढ रहे हैं।